आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों। तो हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे आवर्तन चक्र के दौरान अंडाशयी परिवर्तनों को दर्शाने वाला प्रभा चित्र दिया गया है। खाली स्थानों में दर्शाई घटना के लिए जिम्मेदार हार्मोन के नाम भरिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या दे रखा है हमारा, ये है प्राथमिक कोशिका। ठीक है, प्राथमिक कोशिका। ये जो दे रखी है हमारी, ये दे रखी है ग्राफियन कोशिका। क्या दे रखी है? ग्राफियन कोशिका। और ये नीचे जो दे रखा है ये है हमारा अंडाणु। और ये सबसे नीचे जो दे रखा है वो है कार्पस, कार्पस ल्यूटियम। तो हमें इसमें ये बताना है कि ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं दे रखी है इसमें कौन कौन सा हार्मोन है जो कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि आखिर प्राथमिक कोशिका से लेकर ग्राफियन कोशिका जब बनती है तब उस दौरान कौन सा हार्मोन काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका से किसका निर्माण होता है? द्वितीयक। द्वितीयक कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक कोशिका से आगे चलकर किसका निर्माण होता है? तृतीयक कोशिका का। किसका? तृतीयक कोशिका का। ठीक है, ये जो तृतीयक कोशिका होती है यही जब विकसित हो जाती है तो इसी को ही हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं या फिर ग्राफियन कोशिका कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। उस हार्मोन का नाम होता है FSH हार्मोन। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश में नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिव हार्मोन। उसी से ही हम इसे FSH कहते हैं। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये जिम्मेदार होता है प्राथमिक कोशिका से ग्राफियन कोशिका के निर्माण में। तो जो ए होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? FSH। अब हम आगे देखते हैं कि जो ग्राफियन कोशिका होती है उससे अंडाणु के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो देखिए, जो तृतीयक कोशिका है इससे जब अंडाणु निकलता है बाहर, इसे हम द्वितीयक अंडाणु भी कहते हैं। तो जब ये अंडाणु बाहर निकलता है तो उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे हम LH हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसकी वजह से ही जो तृतीयक कोशिका होती है या फिर जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे अंडाणु बाहर निकलता है। और ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। इंग्लिश में से हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे हमारा कौन सा जिम्मेदार है। तो देखिए, बी हमारा क्या था? LH था। अब देखते हैं कि वैसे तो ये यहाँ दे रखा है अंडाणु से कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्राफियन कोशिका होती है वही आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इससे ही यही प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की प्रेजेंस में ही, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और यही इसी हार्मोन को आगे बढ़ाता है। इस हार्मोन का कार्य यह होता है कि ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, जो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम परत जो होती है उसको बनाए रखता है, बनाए रखता है, जिससे कि जो युग्मनज बनता है वो उसका विकास आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये जो सी वाला हार्मोन हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा?
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो हमने ये देखा कि प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो वो हमारा FSH हार्मोन जिम्मेदार होता है। ग्राफियन पुटिका से अंडाणु के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो हमारा LH हार्मोन जिम्मेदार होता है। और फिर उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो उस दौरान कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।